वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 6 अक्टूबर 2020 और 6 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस जिले में बनी इंदिरा रसोई ने गांधी दर्शन वाचनालय का शुभारंभ किया है? तो किस जिले में बनी है इंदिरा रसोई? चूरू, झुंझुनू, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झुंझुनू जिले में बनी इंदिरा रसोई ने गांधी दर्शन वाचनालय का हाल ही में शुभारंभ किया है। इस वाचनालय में आसपास के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो महात्मा गांधी सहित अनेक स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले सेनानियों के बारे में नहीं जानते हो वह यहाँ पर आकर इनके बारे में पढ़कर जानकारी ले सकते हैं। अब बात आती है झुंझुनू की। तो ये मैप में देखिए आप, झुंझुनू झुंझुनू की स्थापना 1481 में से 1488 ईस्वी के बीच झुंझा नामक जाट ने झुंझुनू बसाया था और इसका क्षेत्रफल है 5928 वर्ग किलोमीटर। और झुंझुनू का शुभंकर है काला तितर। झुंझुनू जयपुर संभाग में आता है। इस संभाग की एक खास बात है कि इसमें 5 जिले आते हैं। 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। अब बात आती है झुंझुनू की मिट्टी की। तो झुंझुनू की मिट्टी है रेतीली मिट्टी। झुंझुनू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झुंझुनू में रानी सती का मंदिर भी है और खेतड़ी महल भी झुंझुनू में ही है और मंडावा दुर्ग भी झुंझुनू में ही है और महेंद्र दुर्ग भी झुंझुनू में ही है और चिड़ावा की हवेलियाँ भी झुंझुनू में स्थित है। झुंझुनू में आपणी योजना की शुरुआत जर्मनी की सहायता से चलाई जा रही है। इससे हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिले में पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। और झुंझुनू की फसल देखें तो झुंझुनू में जौ, अलसी और सरसों की सबसे ज़्यादा फसल होती है। और झुंझुनू साक्षरता में राज्य में तीसरे स्थान पर है 74.1% के साथ। और झुंझुनू का लिंगानुपात देखें तो झुंझुनू का लिंगानुपात है 950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेजों के क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू में प्रथम रैंक पर रहा है। तो कौन सा कॉलेज प्रथम रैंक पर रहा है? जयपुर स्काईटी कॉलेज, आनंद इंटरनेशनल कॉलेज, पूर्णिमा समूह के 2 कॉलेज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर स्काईट कॉलेज हाल ही में क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू में प्रथम रैंक पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जलदाय विभाग द्वारा राजनीर पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो कहाँ पर लॉन्च किया गया? झुंझुनू, जयपुर, जोधपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर में हाल ही में जलदाय विभाग द्वारा राजनीर पोर्टल का लॉन्च किया गया। इसके द्वारा पानी का कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा और 7 दिन के अंदर पानी का कनेक्शन ले सकेंगे। अब बात आती है जयपुर की। तो ये मैप में देखिए आप, जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछवा वंश के शासक स्वाई जय सिंह ने की थी और जयपुर का क्षेत्रफल है 11,143 वर्ग किलोमीटर। शुभंकर की बात करें तो चिंतल जयपुर का शुभंकर है और जयपुर संभाग में ही आता है। इस संभाग में 5 जिले आते हैं और वो 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। जयपुर की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर कछारी मिट्टी पाई जाती है और नदियों की बात करें तो यहाँ पर बाणगंगा, साबी, बांडी, ढूंढ, डाई और मासी नदी पाई जाती है। बाणगंगा नदी जयपुर जिले में बेराट की पहाड़ी से निकलती है। जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। सर्वाधिक आबादी वाला राज्य भी जयपुर ही है और जयपुर का प्राचीन उपनाम देखें तो ढूंढाड़ प्रदेश इसे कहा जाता था और आधुनिक उपनाम है इसका वैभव का द्वीप, गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस, जॉलीवुड और राजस्थान की हेरिटेज सिटी। इसे यूनेस्को ने जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया था और राजस्थान की रतन और पन्ना नगरी भी जयपुर को ही कहते हैं। जयपुर में प्रसिद्ध स्थान देखें तो गोविंद जी का मंदिर भी जयपुर में है और अल्बर्ट हॉल भी जयपुर में है और हवा महल भी जयपुर में स्थित है और जंतर मंतर, कनक वंदना और तीर्थ राज गलता जी का मंदिर भी जयपुर में है और आमेर का महल भी जयपुर में ही है और जयपुर की चित्रशैली बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के स्वास्थ्य मित्रों को निरोगी राजस्थान अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? डॉक्टर रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा, विजेंद्र पाल सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर रघु शर्मा ने। ये हैं राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि निरोगी राजस्थान अभियान को धरातल पर उतारने के लिए चुने गए स्वास्थ्य मित्र ब्रांड एम्बेसडर का काम करेंगे और स्वास्थ्य मित्रों का सही चयन प्रदेश के चिकित्सा विभाग के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस नदी पर बांधों में उपलब्ध पानी का आकलन करने हेतु मध्य प्रदेश व राजस्थान अंतर्राज्यीय कमेटी की बैठक 6 अक्टूबर को निर्धारित की गई है? तो किस नदी के बांधों में उपलब्ध पानी का आकलन करने के लिए? चंबल नदी, गंगा नदी, सरस्वती नदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंबल नदी।
चंबल नदी की बात करें तो इस नदी पर 4 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, जो कोटा में हाल ही में चल रही है। प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात भी चंबल नदी पर है और राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा इस नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस पैरा एथलेटिक को 2020 का अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? राजेंद्र कुमार, संदीप कुमार, महेश कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संदीप कुमार को। ये हैं संदीप कुमार, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी क्षेत्र में मेहाड़ा जाटावास गांव के हैं और इन्हें हाल ही में पैरा एथलेटिक 2020 का अर्जुन पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नारी शक्ति बकरी दूध संग्रहालय केंद्र की शुरुआत हुई है? तो किस जिले में हुई है? चूरू, बीकानेर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर जिले में हाल ही में झाड़ोला के बागपुरा में जिला परिषद सीईओ कमर चौधरी ने बकरी दूध डेयरी की शुरुआत की है। यहाँ दूध संकलन से लेकर दूध बेचने का पूरा काम स्वयं सहायक समूह की महिलाएं करेगी। अब बात आती है उदयपुर की, तो ये मैप में देखिए आप उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के द्वारा की गई और इसका क्षेत्रफल है 13,419 वर्ग किलोमीटर। सुबंकर की बात करें तो कब्र भी जो उदयपुर का सुबंकर है और उदयपुर संभाग में ही आता है। इस संभाग में 6 जिले आते हैं। वो 6 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। उदयपुर की मिट्टी की बात करें तो लाल लोमी मिट्टी और लाल काली मिट्टी उदयपुर में पाई जाती है। यह मिट्टी मक्का और कपास उत्पादन के लिए लाभदायक है। उदयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। उदयपुर का प्राचीन उपनाम है सीवी जनपद और मेवाड़ और आधुनिक उपनाम है राजस्थान का कश्मीर भी इसे कहते हैं। और झीलों की नगरी उदयपुर, पूर्व का वेनिस और सिटी पैलेस और पिछोला झील भी उदयपुर में ही है। महाराणा प्रताप स्मारक भी उदयपुर में ही है। सहेलियों की बाड़ी भी उदयपुर में ही है और जयसमंद झील भी उदयपुर में ही है और जगदीश मंदिर भी उदयपुर में ही है। और नटनी का चबूतरा इंपॉर्टेंट बहुत है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नटनी का चबूतरा भी उदयपुर में स्थित है। नदियों की बात करें तो आयड, बेड़च और वाकलमानसी, सोम, साबरमती और गोमती नदी भी उदयपुर में ही है। उदयपुर में झीलें बहुत प्रसिद्ध है, तो पिछोला झील, फतेह सागर झील, जयसमंद झील, स्वरूप सागर झील, उदय सागर झील और दूध तलाई भी उदयपुर में प्रसिद्ध है। उदयपुर की बात करें तो एशिया का छठा खूबसूरत शहर भी उदयपुर को हाल ही में बनाया गया है। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली राजस्थानी भक्ति शर्मा उदयपुर की ही निवासी है। उन्होंने यह चैनल 32 किलोमीटर मतलब 5 जुलाई 2006 को 13 घंटों में पार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे नेशनल हाउसिंग अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? पवन अरोड़ा, संदीप चौधरी, धर्मपाल सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पवन अरोड़ा को। ये है पवन अरोड़ा, जिन्हें हाउसिंग बोर्ड आयुक्त पवन अरोड़ा को आयोजित वर्चुअल तृतीय वार्षिक नेशनल हाउसिंग समिति एंड अवार्ड कार्यक्रम में नेशनल हाउसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में महिला बाल विकास विभाग ने बालकों, किशोरी बालिकाओं और महिलाओं को शारीरिक व मानसिक संबल देने तथा कुपोषण को दूर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो कौन सा अभियान शुरू किया है? जिम्मेदारी अभियान, सुरक्षा अभियान, अपनी रक्षा अभियान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिम्मेदारी अभियान। राजस्थान में कुपोषण की रोकथाम में पोषण आहार के महत्व का व्यापक प्रचार प्रसार कर जन समुदाय को जागरूक करने के लिए जिम्मेदारी अभियान का आगाज हुआ है। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने शहर के जालाना क्षेत्र में स्थित महिला बाल विकास कार्यालय में पोषण माह के तहत जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस जिले में सोनू मीरा रेलवे लाइन प्रारंभ की गई है? तो किस जिले में की गई है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर जिले में हाल ही में सोनू मीरा रेलवे लाइन प्रारंभ की गई है। यह 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसे 3.5 साल में पूरा किया गया है। अब बात आती है जैसलमेर की, तो ये मैप में देखिए आप जैसलमेर की स्थापना 1156 में भाटी राजा जैसल ने की थी और इसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। और जैसलमेर का सुबंकर देखिए तो गोडावन सुबंकर है और जैसलमेर जोधपुर संभाग में आता है। इस संभाग में 6 जिले आते हैं। वो 6 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर।
जैसलमेर की मिट्टी देखें तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। जैसलमेर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसलमेर में तन्नोट माता का मंदिर है और बाबा रामदेव का मंदिर भी जैसलमेर में ही है, और सोनारगढ़ का किला भी जैसलमेर में ही है, और नतमल की हवेली भी जैसलमेर में ही है, और मुम्मल चित्तर भी जैसलमेर का ही प्रसिद्ध है, और सबसे ज़्यादा पवन चक्की राजस्थान में जैसलमेर ज़िले में ही है, और गोडावण भी जैसलमेर का प्रसिद्ध है, और नाचना का ऊँट भी जैसलमेर का ही है। इतनी बात जैसलमेर की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में RSRTC का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 55वां, 56वां, 57वां या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना।